Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am well here also. If you are new on my channel, so first of all you subscribe my channel and press bell icon. अब हम इस नरेशन का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन पढ़ रहे थे उसका 6 नंबर का एग्जाम्पल अपन देखते हैं जा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है जो दे सेड टू मी वी विजिटेड ताजमहल। तो कल अपन ने जो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के एग्जांपल अपन ने देखे, उसके बाद अब अगला जो है पास्ट, ये सिंपल का है। ठीक है, पास्ट सिंपल को देखो, आपको मैंने लिखा है टेबल में पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो दे सेड टू मी को क्या कर देंगे, दे टोल्ड मी, क्या कर देंगे, कंजक्शन के रूप में अपन डेट का प्रयोग करेंगे। फिर ये वी जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने वहां पे लिखा था फर्स्ट पर्सन आई और वी आएंगे। तो इस रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट को देख कर बदलेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, दे, तो अपन ने यहाँ क्या लगा दिया, दे। फिर ये पास्ट सिंपल है, उसको अपन पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद हेड, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अपना आंसर बन जाएगा दे टोल्ड मी दैट दे हैड विजिटेड ताजमहल। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू वाज वॉचिंग अ मूवी। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। किसमें बदलेगा, पास्ट। तो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, और उसके बाद ये यू आया, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो किसको देख के बदलेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का क्या बन जाएगा, आई। फिर ये वाज वॉचिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वॉचिंग मूवी। राधा सेड टू मी शी हैड बॉट दिस कार। मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट का वो वाक्य पास्ट परफेक्ट में ही वापस बनेगा। तो राधा टोल्ड मी दैट, कंजक्शन आ गया। फिर शी, जो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन शी का शी ही रहेगा। हैड बीन, हैड बॉट डेट कार्ड। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है ऐसा ऐसा अपन आंसर। और दिस का क्या हो जाएगा, डेट। मैंने लिखा है देखो आपको, दिस का क्या हो जाएगा, डेट। मुकेश सेड टू मी, मुकेश ने मुझे कहा, आई विल डू दिस वर्क। ये फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, विल होगा तो विल हो या शेल हो, कुछ भी आ जाए तो क्या बना देंगे, वुड। कंटिन्यूस में विल भी होगा तो शेल भी होगा, वुड, भले विल भी या शेल भी कुछ भी होगा तो वुड भी हो जाएगा। और विल है या शेल है कुछ भी होगा तो उसका वुड ही होगा, ये ध्यान रखना। अब देखे यहाँ आंसर, मुकेश टोल्ड मी दैट। ठीक है, एक दैट कंजक्शन लिख दिया। फिर आई जो आया तो किसको देके, इसको सब्जेक्ट को देके बदलेंगे। तो मुकेश के लिए अपन क्या लगाते हैं, ही। व्हील का क्या हो जाएगा, वुड। डू दिस वर्क का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। जो जो चीजें मैंने पहले सिखाई है वो देखनी है। फिर दे सेड टू मी, उसने मुझे कहा, वी शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो दे सेड टू मी का क्या हो जाएगा, दे टोल्ड मी, कंजक्शन के रूप में देट आ जाएगा। और फिर क्या पे ये वी आया है तो वी सब्जेक्ट को दे के बदलेगा, तो दे का दे। और शेल का क्या हो जाएगा, भले यहाँ पे शेल आया और व्हील आया कुछ भी आया तो अपन क्या करेंगे, वुड। तो वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा, आई विल हैव गिवन 5000 रुपीज। तो राम टोल्ड मी दैट आई विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव गिवन 500 रुपीज। दे सेड टू मी, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आपको मैंने लिखवाया शुड, मस्ट। ठीक है, माइट कुछ भी आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे टोल्ड मी दैट आई मस्ट ओबे। ठीक है, मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही अपन ने रहने दिया, ओबे माय पेरेंट्स। यूर का क्या हो जाएगा, यूर पेरेंट का क्या हो जाएगा, माय पेरेंट्स। ही सेड टू मी, यू कैन गो नाउ। उसने मुझे कहा कि तुम अभी चले जाओ। तो कैन का क्या हो जाएगा, मैंने लिखा है टेबल में देख लो, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो ही टोल्ड मी दैट
कंजक्शन आई कुड, यू का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। यू कुड गो देन, नाउ का क्या बन जाएगा, देन। अब इसी का रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, और इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव से बनने वाले वाक्य, एक दो आपको नेगेटिव भी बताऊंगा, नेगेटिव से भी वाक्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं वो बनाने के कुछ नियम होते हैं। इनमें कंजक्शन, अभी तक अपन कंजक्शन क्या लगाते आए हैं, डेट, लेकिन अब कंजक्शन यहाँ पे इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। कंजक्शन के रूप में यहाँ पे इफ या वेदर का यूज करेंगे। सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, सेड टू है उसको किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, और क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। ये 3 यहाँ पे नियम चेंज होंगे थोड़े से। एक तो क्या करेंगे, वो पहले जो चलता था वही चलेगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नया चीज क्या है कि अपन कंजक्शन डेट लगाते थे, उसकी जगह इफ या वेदर लिखेंगे। तीसरा ये करेंगे, सेट टू को अपन क्या करते थे, आस्क्ड करते थे, सेट टू को टोल्ड करते थे। सेट टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, लेकिन यहाँ पे अपन सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। और उसके बाद पीछे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको हटा देंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन पहला देखते हैं, ही सेड टू हर, उसने उसको कहा, डू यू गो टू स्कूल। तो ये क्वेश्चन अपन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब उसको या क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो इंट्रोगेटिव जो डू अपन ने आगे लिखा है वो आगे नहीं रहेगा। तो अपने पहले तो सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो अपना आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड हर। फिर अपन ने क्या कहा, कंजक्शन के रूप में वेदर या इफ लिखेंगे, तो अपन ने वेदर लिख दिया, इफ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। फिर यू डू यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू जो है वो कौन सा सेकंड पर्सन है, तो किसको देख के बदलेगा, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ यू का क्या हो जाएगा, शी। और ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो किसमें बदलेगा, पास्ट सिंपल में। तो शी गो का क्या हो जाएगा, वेंट टू स्कूल। शी सेड टू मी, आर यू प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। शी सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, शी आस्क्ड मी। कंजक्शन जैसे वेदर इफ कुछ भी लगा सकते हैं, अपन यहाँ पे इफ लगा दिया। और यू का क्या बन जाएगा, यू ऑब्जेक्ट को देके बदलेगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट में बदल दिया। राधा सेड टू मोहन, राधा ने मोहन को कहा, ही हैज ही कम हियर होम। तो यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। राधा सेड टू का हो जाएगा, राधा आस्क्ड मी मोहन, राधा आस्क्ड मोहन, कंजक्शन के रूप में अपन ने इफ लिख दिया। और यहाँ पे ही के थर्ड पर्सन है, ही का ही रहेगा। फिर यहाँ पे हैज का हेड हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज का ही प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हेड का हो जाता है। तो ही हैड कम हर हाउस। ही सेड टू मी, डिड ही आई गो टू मार्केट। तो ही सेड टू का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, कंजक्शन के रूप में इफ लिख दिया। अब यहाँ पे ये पास्ट सिंपल का वाक्य, किसका वाक्य है, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल का क्या हो जाएगा, हेड गॉन टू मार्केट। रानी सेड टू राजा, रानी ने राजा को कहा, वाज ही प्लेइंग लूडो। राजा रानी आस्क्ड राजा इफ ही हैड बीन प्लेइंग लूडो। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन मार्क लिखा, दे सेड टू मी, शैल यू कुक फूड फॉर मी। मैंने क्या कहा था, शैल विल कुछ भी आ जाए तो वुड ही बनेगा, क्या बनेगा, वुड। तो दे आस्क्ड मी इफ, शैल का क्या, आई, यू का तो आई बन जाएगा, आई वुड कुकड, ठीक है, आई वुड कुक फूड फॉर देम। वी सेड टू हिम, कैन यू हेल्प मी, कैन का भी क्या बन जाएगा, कुड। मैंने सब जो चीजें पहले लिखवाई हैं, अगर आपने पढ़ी नहीं हो तो पहले उसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। वी आस्क्ड हिम इफ ही कुड हेल्प हिम। तो इस प्रकार से अपन ये सभी वाक्य बनाएंगे।
अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।